बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ख़वातीन जो कि हामला हैं और उनके पेट के अंदर बच्चा टेढ़ा हो गया है, सीधा नहीं है, तो उसको सीधा करने का एक वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कि अगर डॉक्टर हजरात ने बता दिया है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से भी यही मालूम हुआ है कि बच्चा टेढ़ा है और जब डिलीवरी का वक्त आएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे तो ऑपरेशन के ज़रिए औरत की आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि बच्चा सीधा हो जाए और सही रास्ते के ज़रिए डिलीवरी हो जाए और ऑपरेशन से बच जाएं, तो वो ख़वातीन ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बच्चा बिल्कुल सीधा हो जाएगा और डिलीवरी केस बहुत ही आसानी के साथ और सही रास्ते के ज़रिए हो जाएगी। आप लोग ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो अमल ये है कि कुरान मजीद के आखिरी पारे में सूरह इंशिकाक है, आपने इसकी पहली 5 आयत पढ़नी है, जिनका तर्जमा कुछ यूँ है कि जब आसमान फट जाएगा और ज़मीन अपने रब का हुक्म मान लेगी, जो कि इस पर मानना लाजिम है, और जब ज़मीन खींच ली जाएगी और उसको समेट लिया जाएगा और वो खाली हो जाएगी और इस ज़मीन को अपने रब का ये हुक्म मानना होगा और ये इस पर लाजिम है, यानी जो हकीकत को वाज़िया करता है, जो हकीकत दुनिया में आने की है, इसको वाज़िया करता है, तो ये अमल वो ख़वातीन करें इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत की वजह से। और इन आयत में जो हमारी हकीकत बयान की गई है, इसकी वजह से बच्चा सीधा हो जाएगा और वो सही रास्ते के ज़रिए इस दुनिया में वजूद में आएगा। तो पढ़ना कुछ इस तरह से है कि औरत अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़े और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ मिलाकर 3 मरतबा सूरह इंशिकाक की पहली 5 आयत को पढ़े और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ मिलाकर पढ़ना है। औरत ये पढ़ने के बाद अपने हाथ पर फूंक मारकर अपने पेट पर हाथ फेर ले। तो सुबह शाम ये वजीफ़ा करें और साथ में 1-2 बार पानी पर दम करके वो पानी भी औरत पी सकती है। और जब भी औरत फारिग हो तो इन आयत को कसरत से पढ़ती रहे, जब तक केस न हो जाए तब तक पढ़ें, या हमल के आखिरी महीने में 21 दफ़ा पढ़ लें और इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। रिपोर्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे, बच्चा कितना टेढ़ा था और अब सीधा हो चुका है और आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। ये सब इन आयत की बरकत से और आपके यकीन से होगा, क्योंकि आप यकीन के साथ ये वजीफ़ा करें तभी ये असर करेगा। अगर यकीन ना हो तो जो मर्ज़ी करते रहें, ये बिल्कुल असर नहीं करेगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।